Hey everyone, welcome to the Fortune Girl. आपका मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है. I hope you all are doing well. And in today's episode, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टॉरस की. तो अगर आपका सन साइन टॉरस है, दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर यू. वॉच इट टिल द एंड बिकॉज हम चेक करने वाले हैं कि जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में. आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसे होने वाले, करियर, हेल्थ एंड ओवरऑल इन जनरल हम सब चेक करने वाले हैं. तो अगर आपका सन साइन टॉरस है, दैट इज इफ यू वर बोर्न बिटवीन अप्रैल 20th टू May 20th, दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू. ओके, सो जून का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी लेकर आने वाला है इन दिस एस्पेक्ट, आपकी रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, लव लाइफ में. तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग टू मेक यू थिंक अ लॉट. ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करने वाले आप सिचुएशंस को लेकर, इमोशंस को लेकर. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. सम ऑफ यू आर डेफिनेटली डीलिंग विद अ ब्रेकअप और अ सेपरेशन काइंड ऑफ सिचुएशन. एंड लाइक your healing phase is going to start in the month of June. Yes, and this is going to be the month जहाँ पे आपका आर या पार होना है इस रिलेशनशिप को लेकर. सो दिस पर्सन whoever you're dealing with is definitely going to like कॉन्टैक्ट यू अगैन. वो आपसे दोबारा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने, जिसके वजह से सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी आपके लिए. ये कम्युनिकेशन के बाद, इस कम्युनिकेशन के बाद आपकी सिचुएशन और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी. आप और ज़्यादा ओवर थिंक करने लग सकते हो. यू मे go through a lot of sleepless nights in the upcoming time. And I think somewhere ultimately इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, आई थिंक समवेयर यू गोइंग टू सरेंडर योर सेल्फ. आप अपनी रिलेशनशिप को बिल्कुल सरेंडर कर दोगे एंड यू विल बी लाइक गॉड, यू नो व्हाट इज़ बेटर फॉर मी. आप डील करो अब इस सिचुएशन से, मैं और नहीं झेल पा रही हूँ. सो या डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में है ना, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं. अगर आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, वट एवर इट इज़, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की सिचुएशन होना, स्ट्रेस, एनजाइटी, टेंशन क्रिएट करना, चीज़ों को सोच सोच के खुद की हेल्थ ख़राब कर लेना, ये सारी चीज़ों से आप डील कर सकते हो. एंड दैट इज़ द थिंग you may deal with for the month of June. Judgment here is talking about finally you coming out of some situations that you are not ready to get out of. यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन थे आपकी लव लाइफ में जो आप बिल्कुल, मुझे लगता है बोलते हैं ना टॉक्सिक अटैचमेंट, आपकी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से टॉक्सिक अटैचमेंट हो गई थी. तो इसलिए अभी यूनिवर्स को इस चीज़ में इंटरफेयर करना पड़ रहा है. एंड यूनिवर्स की इंटरफेरेंस थोड़ी सी हर्टफुल होने वाली है आपके लिए. एंड या बट इवेंचुअली आने वाले टाइम पे, फ्यूचर में ये आपके लिए बेटर ही रहेगा. नथिंग इज गोइंग टू बी बैड फॉर यू. ओके, ये बस एक फेज़ है जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, थोड़ा सा टफ रहने वाला है. एंड आई वुड से कि इस फेज़ में आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करो, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला करके मत रखो. जितना हो सके अपने फैमिली के लोगों से, फ्रेंड्स से, या फिर जो भी आप जिनसे भी चाहो बातचीत करो. अपने इमोशंस को वेंट आउट करो. दैट वे यू गोइंग टू हील अ लॉट. बहुत ज़्यादा जल्दी आप हील करोगे. योर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आई मस्ट से दैट. भगवान के तो बिल्कुल फेवरेट हो आप, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड व्हेन आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, लाइक दिस सिचुएशन राइट नाउ, लाइक जहाँ पे आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, एंड यहाँ पे इंटरफेरेंस यूनिवर्स के, भगवान जी के, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से निकल आ रहे हो फाइनली. मतलब द अल्टीमेटम, लाइक either you stay with me in a better way, like in a very much healthy relationship, and if you don't, I am stepping out of this relationship and I am moving out of this relationship. ये है आपकी strength at this point, in the month of June, and this is happening only because of the divine interference. Okay, and this is what is going to bring in the positive things in your life. Okay, इस नेगेटिव सिचुएशन के आपकी लाइफ से निकलने के बाद ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी. यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर आप अपनी लाइफ में
जगह खाली ही नहीं रखोगे किसी नई चीज़ के लिए, तो वो जगह कभी नहीं भर पाएगी। अगर आप हमेशा ऑक्यूपाइड ही रखोगे कोई एक सीट को, चाहे उस सीट में आप बैग रखने के लिए क्यों ना जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हो, वो जगह वैसे ही ऑक्यूपाइड रहेगी। आप नई चीज़ें कभी या फिर नए लोगों को उस सीट पर कभी नहीं बिठा पाओगे। तो what the universe is asking you to do is literally surrender for your best, because I am sensing that upcoming times में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाने वाली है। एंड जजमेंट इज़ अबाउट ऑल्सो रीबर्थ, रिवाइवल। जितना जो कुछ झेलना था आपको, आपने झेल लिया। नाउ इट्स द एंड। गॉड इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस डार्कनेस, आई एम गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ दिस डार्कनेस नाउ, एंड I'm going to offer you something better. Look at the cups. Do you see the cups? यहाँ पे जो सारे cups है, ये आपकी past है। आप अपने past के बारे में सोच के दुखी हो रहे हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, या फिर रीवैल्यूएट कर रहे हो, सोच रहे हो, चिंतन में हो। बट यहाँ पे देखो, God is giving you a new opportunity. So this new opportunity is going to bring in emotional fulfillment in your life. And I think for some of you, definitely in the month of June, you can, let me take one more card. Of course. See the Page of Swords. It's about things moving fast. So this breakup or this negative situation is definitely not going to last for long. And I think you will definitely be given, okay, as I say, given, this is the Wheel of Fortune card. You will be given a better opportunity for you, okay? The wheels are literally turning. And when you get the Judgment and the Wheel of Fortune in a reading together, this reading, ट्रस्ट मी, इस रीडिंग से ज़्यादा पावरफुल रीडिंग कोई हो ही नहीं सकती। बिकॉज आपके पास्ट के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं। यू गिवन न्यू बर्थ, यू गिवन न्यू अपॉर्चुनिटी, यू गिवन द चांस टू लिव अ न्यू लाइफ। आपका रीबर्थ होने वाला है। एंड ये रीबर्थ आपकी लाइफ को 180 डिग्रीज टर्न कर देने वाला है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑलवेज अबाउट गुड फॉर्चून, गुड लक, better times coming, better opportunities landing in your life, okay? And you can never, आप कभी भी यूनिवर्स के गाइडेंस को या फिर यूनिवर्स का जो आपके लिए टेक है उसको कभी भी आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। बिकॉज यूनिवर्स नोज व्हाट यू वांट बेटर, ओके? यूनिवर्स नोज बेटर व्हाट यू वांट। Definitely a completion of a phase is about to happen in the month of June. ये कंप्लीशन आपके लाइफ में बेटरमेंट ही लेकर आने वाला है, ओके? कीप दैट थिंग इन योर माइंड एंड रिलैक्स। डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, बिकॉज योर लाइफ इज़ गेटिंग बेटर फ्रॉम नाउ, ओके? सो अगर आप टॉरस वन ये वीडियो देख रहे हो तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी मैं आपको, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद आप फाइनली आपकी लाइफ के रिवॉर्ड से मिलने वाले हो। फाइनली आपकी लाइफ में गुड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। एंड ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लव लाइफ नाउ, राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पास्ट की जो रिलेशनशिप थी वो जितनी टॉक्सिक थी ना, अभी आपके लाइफ में जो इंसान आएंगे वो उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे, उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ओके? यस, सी ही इज़ गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। आप उनके लाइफ, क्योंकि यू नो व्हाट, ये जो इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं अभी in the month of June, or maybe later on, ये इंसान अ वेल मैनर्ड पर्सन है। इस इंसान ने कभी अपने लाइफ में किसी लेडी को, किसी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। एंड द फैक्ट कि इन्होंने ऐसा कभी किया नहीं है, दैट्स बिकॉज इनकी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो बहुत ब्यूटीफुली हुई है। इनकी जो फैमिली है, इनकी जो मदर है, दे हैव ट्रीटेड हिम रियली वेल, एंड दे हैव made him like treat women a certain way with utter respect, full respect. So this person is going to be the reward of your life. Like he's like a lifetime reward, he or she, don't go with the gender. But yes, जून का महीना थोड़ा सा आपके लिए इस तरीके से होने वाला है। कुछ बुरा ख़त्म करके कुछ नया पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है। एंड जब बुरा ख़त्म होता है ना, तब हमें थोड़ा पेन होता है, हर्ट होता है, एंड वो हील करने में वक्त लग जाता है। बट अगर आपकी हीलिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। इट्स जस्ट दैट फेज ऑफ हीलिंग, इट्स जस्ट दैट फेज वेयर यू फील लाइक यू आर अलोन एंड यू फील लाइक you won't ever get anything good in your life, okay? But that's not the reality, that's not the truth, because there is a saying कि अगर हमारे लाइफ में रात ना हो तो we won't find mornings as beautiful as we find it now, because if
there won't be any night. How will we appreciate the beauty of mornings, you know? So moving on towards your career and financial situation, let's see how is the month of June gonna be for you in aspect of career and finances. Meritorians के लिए कैसा रहने वाला है? I'll take one more card. आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ओके जस्टिस है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ओके सर, जस्टिस एनर्जी इज गिविंग मी कि अगर आपने किसी को पैसे लेंड किए हैं तो दिस इज द मंथ जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो पैसे बहुत लंबे समय से अगर आपको किसी ने वापस नहीं किए थे एंड आपने किसी को पैसे लेंड किए थे, दैट मनी इज गोइंग टू कम बैक टू यू नाउ. फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने, जून के महीने में, बिकॉज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. ये कार्ड मुझे हम और यू नो इस कार्ड में मुझे जब भी फिश नजर आता है, बिकॉज इस कार्ड में देर इज अ यंग मैन होल्डिंग ऑन अ कप एंड उस कप से फिश जंप आउट करने की कोशिश कर रही है. सो फॉर मी फिश इज अ साइन ऑफ फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून. एंड यू नो चाइनीज कल्चर में भी फिशेस को गुड फॉर्च्यून का साइन माना जाता है. एंड आई थिंक समवेयर fishes indicate financial security, finances growing in your life. So I think this is the month जहाँ पे आप देख पाओगे लिटरली कि आपके finances किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको unexpected जगहों से financial blessings आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपके लाइफ में unexpected ways में. बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पैसे कमाने के मौके मिलने वाले हैं आपको. You'll find yourself to like be self-aware and confident as you're gonna discover your life more, as you're going to discover your career more, in the month of June. um, this is going to be the month जहाँ पे आप finally you have that authority over yourself. आपको पता है कि आपको क्या करना है आपके करियर में. you know how to make your career go a certain way so that आप कितना earn कर पाओ, कितना financial blessings आप अपनी life में ला पाओ. so yeah, I will say like it's a very good month. Queen of Wands का कार्ड है यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस के लिए, तो इससे बेटर कार्ड कुछ नहीं हो सकता. दिस इज शोइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंटरिंग योर लाइफ. दिस इज शोइंग you given the authority to take your own decisions, to make your own decisions. And basically Queen of Wands is a card of success when it comes to career. So if till now you were like struggling कहीं ना कहीं करियर में, जॉब नहीं मिल रही है बिजनेस के लिए, या फिर विच एवर सेक्टर यू आर स्ट्रगलिंग इन, दिस थिंग इज गोइंग टू गेट रिजॉल्व्ड. आई एम नॉट सेइंग कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं आप वो देख पाओगे, वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी चीज़ें. ओके, इन दिस मंथ जो करियर चॉइसेस आप लेने वाले हो ना, वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, वो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देने वाले. इट्स गोइंग टू ब्रिंग एन इमेंस joy and independence, financial independence in your life in the upcoming times. You are going to create new possibilities, career opportunities, and you're a dreamer, you're a moon child. Okay, जो भी ड्रीम्स आपने किए हैं ना, I think it's time for you to take action. It's time for you to work for it, because those dreams are going to fulfill all of your rest of the dreams, rest of your wishes. एक ड्रीम से आपकी सारी ड्रीम्स पूरे होने वाले, सारे विशेस फुलफिल होने वाले. ऐसा कुछ करने वाले हो आप, ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हो आप इन द मंथ ऑफ जून. एंड करियर एंड फाइनेंसेस के एस्पेक्ट में जो भी डिसीजन लोगे, आई थिंक वो लॉन्ग लास्टिंग, जैसे मैंने बताया ना, लॉन्ग लास्टिंग होगा. कि अगर आपने करियर की शुरुआत अभी लाइक बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, आपने कुछ स्टार्ट किया, वो अभी अगर आपको इतना रिजल्ट ना भी देना, फ्यूचर में आपका लाइफ सेट होने वाला है. वो फ्यूचर के लिए दिस इज़ अ फ्यूचर के लिए आपकी बेटरमेंट होगी, आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा संभालने संवारने वाली है. ओके, सो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे अभी. एंड टिल नाउ वट एवर यू हैव लॉस्ट इन एस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंसेस, जितने भी लॉसेस हुए ना, एक रिलीफ देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि उतने गेन्स आपको देखने मिलेंगे इस महीने. माई गॉड, यू विनिंग अ लॉटरी और समथिंग, आई डोंट नो, बट या डेफिनेटली कुछ तो गेन्स है, फाइनेंशियल गेन्स नज़र आने वाले हैं इस महीने आपको. एंड बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी, यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन. आपकी जो क्रिएटिविटी, आपकी जो इमेजिनेशन है ना, वो सारी चीज़ें रियलिटी में बदलने वाली है.
जो भी इमेजिन किया आपने अपने करियर को लेकर, जितना सक्सेसफुल आप खुद को देखना चाहते हो उतना सक्सेसफुल, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल आप होने वाले हो। सो अभी ही मैं आपको कंग्रेचुलेट करने वाली हूँ। एंड yeah, this was about your career. Moving on towards your health. Let's see आपका health कैसा रहने वाला है in the month of June. Um, okay, we got the Magician, the Hierophant, and the Lover's card. You won't believe तीनों ही major arcanas है guys, and you've got all three major arcanas. So I would say somewhere your health is definitely going to be fine. No worries, no tension, no stress. Just what I would say is worry less. कुछ लोगों को हेयर फॉल से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं शायद, मे भी इस महीने को ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो अपने हेयर केयर रूटीन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो आप, लाइक टेक प्रॉपर केयर फॉर योर हेयर is what I'm feeling. Then the magician is here. Magician always talks about as above so below. So I think whatever you eat, whatever you consume, you're gonna that is what is going to show up on your face, on your bodies. So आप जितना ज़्यादा खुद पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। एंड हेल्थ में ऐसे कोई मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे लवर्स कार्ड है। सो आई वुड से अगर आप मैरिड हो एंड ये वीडियो देख रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट अ बेबी। तो प्रेगनेंसी का न्यूज़ आप डेफिनेटली सुन सकते हो। आपके लिए हो सकता है या फिर आपके फैमिली में किसी के लिए हो सकता है। बट लवर्स कार्ड और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताती, UTI रिलेटेड इश्यूज। आई डोंट नो व्हाई आई हर्ड दैट, बट या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रियली वेल, टेक केयर ऑफ योर बॉडी रियली वेल, सो दैट you don't get anything. If you have got UTI issues, or if you feel like there is something wrong in your body, go get yourself checked out. There's going to be a lot of heat produced in your body also. It's the month of June, so definitely जितना हल्का, जितना लाइट हेल्दी खाओगे आप उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज आई एम सीइंग हीट के वजह से लाइक ब्लोटिंग होना या फिर एसिडिटी, वट एवर द इशूज़, जो भी इश्यूज होते हैं हीट से रिलेटेड, स्टमक जब हमारा लाइक गर्म हो जाता है, एंड when we tend to have a lot of heat on our body, pimples या फिर skin related issues, hair fall kind of, ये सारी चीज़ें हो सकती है। apart from that I don't see anything bad for you, so just take proper care. टैरो का यही एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, दैट I have never believed on predictions. I'm someone who would say कि आप prediction पे कभी मत जाओ, but then guidance लो। सो टैरो हमारी लाइफ में इसीलिए थी कि ताकि हमें गाइडेंस मिले, एंड अगर कुछ बुरा होने लगे तो एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सके। ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ों को कम्प्लीटली डिनाई कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ज़िंदगी से बुरी चीज़ों को ख़त्म ही कर दे टैरो की मदद से। नो, बट एटलीस्ट यू कैन लाइक उस चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। लाइक आई एम गिविंग यू अ गाइडेंस फॉर योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हैव लाइक जूसेस एंड ऐसे लाइक प्रॉपर डाइट जो आपके स्टमक को कूल रखे, जो आपके हेल्थ को बेटर करे। सो टेक प्रॉपर केयर टू अवॉइड सच सिचुएशंस, एंड अपने आप को जितना हेल्दी रख सके, जितना ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर सके उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ऑलराइट, सो I am not done with your reading. I want to take few more cards and we'll see कि आपके लिए क्या extra messages है for my beautiful Taurians for the month of June. Any extra messages for my Taurus sunshine watching this video? I think 2 cards are enough for you. Let's see what's here. You won't believe you got the Hierophant again. Twice. So Hierophant, इस बार मुझे ये Hierophant ऐसी एनर्जी दे रही है कि you are going to be in a position जहाँ पे आपकी बातें लाइक जो भी आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में आने वाले हो। यू आर ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आई एम डेफिनेटली फीलिंग लाइक शादी की बातें चलने वाली है। रिश्ते, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे रिश्ते आने वाले हैं आपको। शादी हो सकती है आपकी, जून के महीने में रिश्ते आ सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपके लाइफ के एम्परर बनने वाले हैं। ओके, this month is definitely going to bring in a lot of explorations in your life. आप आगे बढ़ने वाले हो। See, there is a keyword that caught my eye, moving forward. I don't know if you're able to see it or not. आपको नज़र आ रहा है या नहीं, but yeah, definitely यहाँ पे moving forward का message है। तो I think you're moving forward. Also, you're very much protected. Archangel Michael is protecting you. Hanuman ji is protecting you. You were always a protected soul. So yes, this was it for your reading, and I'll see you back with another reading. Until next time, take care.